सुप्रभात आप सभी को। इसके पहले की जो 2 वीडियो आई हैं उसमें सूरदास के अन्य 3 पदों को आपने पढ़ लिया है। ये आखिरी पद है। इस वीडियो में हम इस पद के बारे में बातचीत करेंगे और इसके बाद जो प्रश्न अभ्यास दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में उस पर थोड़ी बहुत एक नज़र डालेंगे। तो जैसा कि आप सबको प्रसंग पता है कि उद्धव गोपियों के पास कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं और उस संदेश को सुनने के बाद गोपियां अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। तो हमने पहले भी बताया था कि जो बातें बहुत सरल ढंग से, बहुत सहज ढंग से गोपियों ने कही, उसमें तो उन्होंने उद्धव का नाम लिया, लेकिन जो उन्हें कड़वी बातें कहनी थी उसमें उन्होंने उद्धव ना कह करके भ्रमर भ्रमर शब्द का प्रयोग किया, या भ्रमर का ही जो पर्याय शब्द होता है मधुकर, अली, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। क्योंकि कहा जाता है कि उसी समय एक भंवरा गुनगुनाता हुआ उनके बीच से निकला, उद्धव और गोपियों के बीच से। तो चूंकि उद्धव बड़े व्यक्ति थे, ज्ञानी थे, गोपियां उन्हें सीधे कोई कड़वी बात नहीं कर सकती थी, तो जो उन्हें क्रोध उनके अंदर था, गोपियों के अंदर, उस क्रोध को व्यक्त करने के लिए उन्होंने उद्धव से जो कड़वी बातें कही वो उद्धव शब्द का प्रयोग ना करके भ्रमर या मधुकर शब्द का प्रयोग किया। तो इस पद में वही मिलेगा हमें देखने को। पहली पंक्ति देखिए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। पहली पंक्ति से गोपियों का दर्द, गोपियों की पीड़ा का आभास आपको मिल सकता है। उद्धव से कह रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण तो राजनीति पढ़कर आ गए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। एक सेकेंड। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए कि ऐसा लग रहा है कृष्ण ने वहां जाकर के खूब राजनीति पढ़ी है, राजनीति पढ़कर आए हैं वो। अर्थात जब कृष्ण यहाँ से गए तो कृष्ण का जो स्वभाव था वो अलग था, उनका बर्ताव अलग था। वो पूरे ब्रजवालों से प्रेम रखते थे और उन्हें अपना समझते थे। गोपियाँ भी उन्हें अपना समझती थीं अन्य लोगों की तरह। लेकिन वहाँ जाने के बाद कृष्ण का स्वभाव बदल चुका है, क्योंकि वो ऐसा संदेश भेज रहे हैं जिसमें स्वयं को भूलने की बात कर रहे हैं कि तुम अब कृष्ण को भूल जाओ, तुम अब निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर लो, तुम योग करो। तो इसलिए गोपियाँ क्या करें कि ऐसा लग रहा है कि मानो कृष्ण राजनीति पढ़कर आ गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर के अर्थात यहाँ पे मधुकर मतलब भंवरा ही है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर है उद्धव के, अर्थात मधुकर अर्थात उद्धव की सारी बातों को सुनकर, है ना, और सारा समाचार प्राप्त करने के बाद गोपियाँ यह बात कह रही हैं। सारा समाचार मतलब वहाँ कृष्ण का सारा हाल उन्होंने उद्धव की बातों से समझ लिया। इस पंक्ति की व्याख्या अलग भी मिल सकती है कहीं कहीं आपको, लेकिन हमारे हिसाब से यह व्याख्या ज़्यादा सही है कि मधुकर अर्थात उद्धव की सारी बातों को सुनकर और कृष्ण का सारा समाचार पाने के बाद गोपियाँ ये बातें कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले ही बहुत चतुर थे, कृष्ण यहाँ थे तब भी अनेक प्रकार की शरारतें करते रहते थे, अनेक प्रकार के कारनामे करते रहते थे। पहले ही होशियार थे, भले ही बहुत बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब लग रहा है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ का दो अर्थ निकाल सकते हैं गुरु शब्द का। एक तो कि गुरु ने उनको ग्रंथ पढ़ा दिया है, और दूसरा कि गुरु ग्रंथ अर्थात बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए हैं। अब लग रहा है कि उन्होंने राजनीति के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। पहले ही बहुत चतुर थे और अब उनकी चतुराई से लग रहा है कि उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रखे हैं। अगली पंक्ति देखिए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और यह सब पढ़ करके ऐसा लगता है कि मानो उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, तभी तो उन्होंने हम लोगों के पास योग का संदेश भिजवा दिया, है ना। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। धाय मतलब दौड़ते रहते हैं, है ना। उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, आप भी भले लोग हो, जैसे पहले के लोग होते थे भले होते थे, वैसे ही आप भी पहले के लोगों की तरह ही भले हो, जो दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों का भला करने के लिए
दौड़ते रहते, इधर उधर भागते रहते। जैसे कृष्ण ने उद्धव को भेजा, शुरुआत में तो सारा गुस्सा, सारा क्रोध तो उद्धव पे ही निकला कि तुम ऐसे करने आ गए, लेकिन जब पूरी बातें क्लियर हुई, सारी बात समझ में आई गोपियाँ, तो यहाँ पे गोपियाँ क्या कह रही हैं इस स्थिति में, कि कहने का मतलब उनकी ये है कि उद्धव आपका कोई दोष नहीं है, आप तो पहले के जैसे लोग होते थे जो दूसरों के लाभ के लिए जीवन जीते थे, वैसे ही पहले के लोगों की तरह आप जीवन जी रहे हैं। तभी तो आप उनकी बात सुनकर और भागते हुए यहाँ तक आ गए, हम लोगों का भला करने के लिए आ गए। आपके मन में तो ये भाव नहीं रहा होगा कि आप हम लोगों का कुछ नुकसान करने आ रहे हैं। ये कृष्ण की ही चतुराई है, कृष्ण ने ही ऐसा सब कुछ किया है। इसलिए खरे कि उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव आप तो पहले पहले के आगे के लोगों, पुराने जमाने के लोगों की तरह हैं, जो दूसरों को भला करने के लिए दौड़ते रहते थे, इधर उधर प्रयास करते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहुते चुराए। अब गोपियाँ यहाँ पे थोड़ा सा व्यंग कर रही हैं कृष्ण के ऊपर, हालांकि उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति के मन की बात नहीं होती है तो वो उल्टा सीधा कुछ भी किसी भी तरीके से वो बातें करता है। अब गोपियाँ क्या करें कि चलो अब तो अच्छी बात है, अब तो हमें अपना मन पुनः प्राप्त हो जाएगा, अब अपने मन फेर पाइए हैं, पाई है मतलब पा जाएंगे, फेर मतलब पुनः, मन मतलब हृदय, और अपने मने अपना, अब हम अपना हृदय पुनः प्राप्त कर लेंगे, चलत जुहुते चुराए, जो कृष्ण ने यहाँ से जाते समय हमसे छीन लिया था, हमसे चुरा लिया था। कहने का मतलब कि कृष्ण जब गए तो गोपियों का हृदय ले गए, गोपियों का मन उनके साथ ही रह गया, कृष्ण के साथ ही रह गया। और अब कटाक्ष कर रही हैं गोपियाँ कि चलो अच्छी बात है, तुम्हारी बात भी सही है, अब तो हमें अपना मन, अपना हृदय पुनः प्राप्त हो जाएगा, जो जाते समय कृष्ण ने हमसे चुरा लिया था। तय क्यों अनीति करे आप उन, जो और अनीत छुड़ाए। अब देखिए ये बहुत अच्छी पंक्ति है इस मामले में, कि बहुत ही मतलब हृदय से अपने जो मर्म समझ सकते हैं, गोपियों के हृदय का मर्म इस पंक्ति में आप समझ सकते हैं। क्या कह रही हैं गोपियाँ कि ते क्यों अनीति करे आप उन, माने वह व्यक्ति स्वयं ही अनीति क्यों कर रहा है, जे और अनीति छुड़ाए, जिसका काम ही था कि लोगों के साथ कुछ गलत ना होने पाए, लोगों के साथ कोई अनीति ना होने पाए, वह व्यक्ति स्वयं अनीति क्यों कर रहा है, जो किसी अन्य के साथ अनीति होने नहीं देता था, जिसका काम था कि दूसरों के साथ अनीति हो रही हो तो उस अनीति से दूसरों को मुक्त करें, दूसरों के साथ कोई अत्याचार ना हो, वही अत्याचार करने पे तुला हुआ है। कृष्ण यहाँ मतलब ब्रज से मथुरा इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ कंस था, कंस लोगों पर अत्याचार करता था। तो कहीं ना कहीं कृष्ण के मन में ये भाव था कि मैं जाकर उस अत्याचारी के अत्याचार से लोगों को मुक्त करूंगा, और वहाँ गए तो अपने ही लोगों पर अत्याचार करने लगे। तो उनका जो काम ही था, जिसके जीवन का उद्देश्य था कि वह लोगों को अत्याचार से मुक्त करे, वह स्वयं ही अत्याचार क्यों कर रहा है। अगली पंक्ति देखिए, राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को कभी सताया नहीं जाना चाहिए, अर्थात कि हम कृष्ण की प्रजा हैं और कृष्ण हमारे राजा हैं, इसलिए राजा का धर्म यही होता है कि वह अपने प्रजा की रक्षा करे, उसके हितों का ध्यान दे, उसके सम्मान की रक्षा करे, उसे पीड़ा ना दे और अन्य कहीं से भी उसे पीड़ा ना होने दे। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो राजा के द्वारा ही हमें पीड़ा दी जा रही है, हमें अपमानित किया जा रहा है और एक प्रकार से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हमारी प्रिय वस्तु हमसे छीनी जा रही है। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, राजा का धर्म तो यही होता है, राजधर्म तो यही है कि प्रजा को कहीं कष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे हैं, अर्थात राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। तो ये इस पद की व्याख्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आ रही है तो हमें पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे मेरे, आपको पता ही है। अब बात करते हैं इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर पर। देख सकते हैं आप सभी। पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि व्यंग क्या है,
क्या उसका दूसरा अर्थ कहाँ ले जा रही हैं गोपियाँ। जैसे सीधे सीधे तो उन्होंने भाग्यवान कह दिया उद्धव को, लेकिन उद्धव को भाग्यवान क्या मतलब सीधा सीधा है कि वास्तव में वो उद्धव को भाग्यवान, अर्थात अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करें तो लकी जिसको हम कहते हैं भाग्यवान, भाग्यशाली, वो भाग्यशाली मानते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा कि उद्धव, देखिए पहली बात तो उद्धव को भाग्यवान करने में इनका क्या अर्थ है कि उद्धव कृष्ण के अंतरंग मित्र हैं, है ना। कुछ लोग मानते हैं कि उनके बड़े भाई भी थे, रिश्ते में उनके बड़े भाई लगते थे, बहुत ज्ञानी थे और कृष्ण के समीप भी रहते थे वो। उसके बाद भी वो कृष्ण के विचारों से, कृष्ण के स्वभाव से परिचित नहीं हो पाए, और सबसे बड़ी बात कि कृष्ण के प्रति उनके मन में कोई प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये कटाक्ष कर रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के पास हो, उसके बाद भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ। अर्थात कि अब तक तो तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए था। ये भाग्यशाली कहने का मतलब भाग्यशाली नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ कहने का मतलब तुम भाग्यशाली नहीं हो, अर्थात तुम्हारे मन में अब तक कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन फिर भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो क्या उत्तर होगा कि उद्धव को भाग्यवान कहने में गोपियों का एक ही व्यंग निहित है कि उद्धव कृष्ण के अंतरंग मित्र हैं, पर हृदय से कृष्ण के निकट नहीं है। भाई मित्र है तो उसको नज़दीक होना चाहिए, उसे सारी बातें समझनी चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं है, और कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को अभी तक वो जान नहीं पाए। इसलिए गोपियाँ उन्हें व्यंग रूप में क्या कहती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, बड़भागी हो। खैर, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो सबसे पहली बात, ये शुरुआती जो पद था आपका, आपकी किताब में था, आपने देखा होगा पहला पद जिसमें उद्धव तुम हो अति बड़भागी, उसके हिसाब से ही पूछा है कि उद्धव की तुलना, उद्धव के व्यवहार की तुलना, जैसे उद्धव कृष्ण के पास रहकर भी उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं उपजा, तो अन्य कौन कौन सी वस्तुओं से तुलना करती हैं। तो जैसे वो कहती हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कैसे करती हैं कि जैसे कमल के पत्ते से करती हैं कि कमल का पत्ता जल में रहता है, उसके ऊपर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। तेल की गागर से करती हैं, कड़वी ककड़ी से करती हैं, है ना। ये कहती हैं कि चुनत जो लागत हो ऐसो जो कड़वी ककड़ी, तो कड़वी ककड़ी तो योग की बात के लिए करती हैं, लेकिन उद्धव के व्यवहार की तुलना मुख्यतः दो वस्तुओं से करती हैं। पहला तो पुरैन का पात अर्थात कमल के पत्र से, कमल के पत्ते से, और दूसरा तेल की गागरी से। ठीक। अगला प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो अब उलाहना कैसे कैसे दिया है, जैसे उन्होंने भाग्यवान कहा है, ये भी उनका व्यंग है ना। फिर कमल दल भी कहा कि कमल के पत्ते की तरह हो, ये भी उलाहना दिया एक तरह से। तेल की गागर कह दिया, भ्रमर भी कहा, उन्हें भंवरा भी संकेत रूप में कह दिया। ये सब उलाहना देने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखिए चौथा, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। विरहिनी विरह जली, है ना, जो एक शब्द आता है कि हम विरहनी विरह की आग में और जल गई हैं। तो कैसे घी का काम किया। गोपियां कृष्ण के प्रेम में पहले ही तड़प रही थी। अब गोपियों को यह उम्मीद थी, यह आशा थी कि कृष्ण एक दिन उन्हें मिलने आएंगे, पर उत्तर जो आया उधर से इसके विपरीत आया। संदेश भेजा गया तो योग का संदेश भेजा गया, और कृष्ण से मिलने की बजाय उनसे दूर होने की जो बात उन्होंने सुनी, उससे उनके विरह की आग और बढ़ गई। पांचवा प्रश्न, मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा में रहने की बात की गई है। अब देखिए, मर्यादा, किस मर्यादा की बात कर रही हैं, जो लोक मर्यादा थी, है ना। अंतिम पंक्ति है दूसरे पद की कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा ना लही। कृष्ण ने कहा था कि मैं वापस मिलने आऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा, और उसके बाद उन्होंने अपने ही वचन का पालन नहीं किया। तो ये जो लोक मर्यादा है कि हम जो कहते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, इसी मर्यादा का पालन कृष्ण ने नहीं किया, और इसीलिए गोपियाँ कह रही हैं कि भाई अब हम कैसे धैर्य धारण करें जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अगली पंक्ति देखिए, अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अनेक रूपों में व्यक्त किया है। जैसे ये पहले ही पद में वो कहती हैं कि सूरदास के शब्दों में गोपियाँ क्या कहती हैं
कि हम तो कृष्ण से वैसे ही चिपट गई हैं जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपट जाती। ठीक। दूसरी बात ये भी एक जगह एक पद में कहती हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मतलब हमें कृष्ण इतने ही प्रिय हैं जैसे हारिल पक्षी को लकड़ी प्रिय होती है, जिसे वह किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं पसंद करता है, छोड़ता ही नहीं है। अच्छा, ये भी उद्धव से कहती हैं कि योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दो जिनका मन चक्र में है, जिनका मन चंचल है ना। हम लोग तो कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। अच्छा, ये भी कहती हैं कि सोवत जागत सोवत स्वप्न दिवस नित कान्ह कान्ह जप करी। हम जागते सोते स्वप्न में दिन में रात में कान्ह कान्ह जप करी, मतलब कन्हैया का नाम ही सुमिरन करते रहते हैं, कन्हैया के बारे में चिंतन करते रहते हैं, कृष्ण को ही सोचते रहते हैं। तो ये पंक्तियाँ जो हैं इनसे 4-5 जगह ऐसा लगता है कि कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था गोपियों के हृदय में। 7वां प्रश्न देखिए, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। हाँ, ये देखिए, ये अभी ये चर्चा हुई है इसी प्रश्न पर कि यह तो सूर नहीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। किसको देने की बात कह रही हैं कि ऐसे लोग जिनका मन चंचल है, सांसारिकता में जिनका मन लिप्त है, जो संसार की आकर्षक वस्तुओं को देखकर सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, उन्हें यह अपना योग वाला ज्ञान सौंपो, क्योंकि हमारा मन तो कृष्ण में ही आसक्त है, हम तो केवल कृष्ण से प्रेम करते हैं, हमारा मन तो स्थिर है, इसलिए हमें यह योग सौंपने की आवश्यकता नहीं है, यह योग उनको सौंपो जिनका मन चंचल है। ठीक। 8वां प्रश्न देख लीजिए, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण बताइए। अब योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वो देखिए इस पदों में तो देखिए सूरदास ने तो बहुत कुछ कहा है। सूरदास के सारे पदों को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ योग के बारे में, लेकिन जहाँ तक आपने 4 पढ़ा है इन्हीं पदों के आधार पर बताना है, तो इनके बारे में ये कह सकते हैं कि योग संदेश कैसा लगता है गोपियों को। उनको कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। वो योग को कृष्ण से अलगाव का साधन मानती हैं, इसीलिए वह योग को पसंद नहीं करती हैं, नापसंद करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि योग के कारण वह कृष्ण से अलग हो जाएंगे, क्योंकि योग जो होता है निराकार ब्रह्म की ओर प्रेरित करता है। गोपियाँ कृष्ण की उपासक हैं, अर्थात सगुण रूप की उपासक हैं। तो ये प्रेम में अपने और कृष्ण के बीच में, अर्थात अपने मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उस प्रेम के मार्ग में योग को बाधक मानती हैं। इसीलिए वो कहते भी हैं कि योग हमारे लिए कैसा है, जैसे कड़वी ककड़ी होती है, जिसे किसी भी प्रकार खाने की इच्छा नहीं करती है। अब 9वां प्रश्न देखिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अब देखिए, ये तो अंतिम पंक्ति में पढ़ा ही था आपने कि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। चौथा पद अंतिम पंक्ति, अभी बात हो रही थी इसके बारे में कि राजा का धर्म तो यही है कि किसी भी प्रकार किसी प्रजा को कोई कष्ट ना हो। राजा का धर्म है कि प्रजा हित की रक्षा करना, प्रजा का हित करना, प्रजा का अहित न करना। ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए 10वां प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। तो गोपियाँ देखिए, पहली बात तो बहुत ही सरल हृदय की हैं, बहुत ही सामान्य हैं, और उनको ये भी लगता है कि भाई कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया हमसे, जो उन्होंने हमसे एक वचन हमें दे के गए थे कि हम कुछ समय बाद वापस आ जाएंगे, हम आपसे मिलने आएंगे, मिलने तो नहीं आए, संदेश भी भेज दिया, उन्होंने छल किया। और उन्हें यह लगता है कि राजनीति के बहुत चितेरे हो चुके हैं कृष्ण ने राजनीति बहुत अच्छे से पढ़ ली है। अब वो राजनीति जो कहीं किसी अन्य देश के प्रति अपनानी चाहिए, वह सारी तकनीक, वह सारे नियम कानून वो हमारे खिलाफ अपना रहे हैं। जिससे वो प्रेम करते हैं उसी के खिलाफ वो सारे नियम कानून अपना रहे हैं, सारा तिकड़म हमसे लगाना चाह रहे। इसीलिए गोपियाँ यह कहती हैं कि अब लग रहा है कि हमें अपना मन वापस मिल जाएगा। यह कहते हुए गोपियाँ खुश नहीं हैं, दुखी हैं कि उन्हें अपना मन वापस मिलेगा, लेकिन वह यह इसलिए कहती हैं क्योंकि वह कृष्ण के द्वारा किए गए व्यवहार से बहुत ही दुखी हैं।
गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक् चातुर्य की विशेषता लिखी। ये थोड़ा सा प्रश्न आपको खोजना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा, क्योंकि पद में जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर वो उद्धव की बात को काट रही हैं। जैसे आरंभ में आप देखते हैं कि वो व्यंग करते हुए उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, कमल के पत्र की तरह बोलती हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तेल की गागर बोलती हैं, उनके योग संतोष को कड़वी ककड़ी कहती हैं। और तो और स्वयं के प्रेम को हारिल की लकड़ी कहते हुए, कृष्ण को हारिल की लकड़ी बोलते हुए, और तमाम चीज़ें मतलब करते करते अंत में ये भी कहती हैं कि समुझी तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग गया कि सब कुछ मैं कृष्ण की स्थितियों से हम लोग परिचित हो गए। तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। ये चारों पद पढ़ने के बाद ही आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। थोड़ा लंबा चलेगा इसका उत्तर, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बाकी सबसे थोड़ा लंबा हो सकता है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए भ्रमर के असुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताइए। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। भ्रमर गीत जो था वो क्या था कि पहली बात तो ये था कि सगुण ब्रह्म की उपासना का उत्कृष्ट उदाहरण है ये काव्य। इसमें पूरा मतलब पूरे 4 पद हैं आपके सामने, तो चारों पद के हिसाब से ये देख के कह सकते हैं कि गोपियाँ कृष्ण से बहुत ही एक तरह से उत्कट प्रेम भक्ति का प्रदर्शन किया गया है इसमें। गोपियों का वाक् चातुर्य भी देख सकते हैं कि किस तरह चतुराई से वह कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को, उद्धव की ज्ञानी बातों को भी अपने अज्ञानी हैं, गोपियाँ अनपढ़ हैं, उसके बाद भी अपनी चतुराई से किस तरह अपनी ही बात को, उनकी बात को उन्हीं के शब्दों में घुमा फिरा कर उद्धव को परास्त कर देती है। सगुण निर्गुण का द्वंद्व भी दिखाया गया है, क्योंकि सगुण और निर्गुण ये दो जो अलग अलग मत थे उस समय में सूरदास के मत में। आपने सुना होगा कबीरदास कहते हैं कि आपके सिलेबस में होंगे भी कबीरदास, संभवतः आपने पहले से भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कबीर के बारे में। तो ये कबीर की बात आती है कि 9वीं कक्षा में आपने कबीर को पढ़ा होगा थोड़ा सा, कि यह बात आती है कि मतलब जैसे कबीर कहते हैं कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, मतलब वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, अर्थात सगुण भक्ति भावना का विरोध करते हैं। तो कबीरदास जैसे लोग जो थे, अन्य कवि इधर के निर्गुण भक्ति वाले, और सूरदास की परंपरा में जो आते हैं जो कृष्ण भक्ति वाले या राम भक्ति शाखा वाले अर्थात सगुण भक्ति धारा वाले कवि, उन दोनों में आपस में बड़ा ये खींचातानी चलती रहती। अपनी रचनाओं के माध्यम से वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं, बल्कि एक दूसरे की अपनी बात ऊपर करके और दूसरा जो मार्ग था, जो दूसरी धारा थी, जैसे निर्गुण भक्ति धारा थी, तो उसका विरोध करते रहते थे। और ये इसमें निर्गुण और सगुण का द्वंद्व इस रचना में भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, और बाकी बातें अगली वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।